हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है लाइन का, वो हमने देखा है। ओके, जैसे दो पॉइंट दिए है तो क्या करना है, अगर हमको कोई एंगल दिया है तो क्या करना है, या तो फिर कोई जनरल इक्वेशन दिया है तो क्या करना है। अगर हमको दो पॉइंट दिए तो हम क्या करते हैं, वो आपको पता है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। सेकंड क्या है कि अगर हमको एंगल दिया है थीटा तो हम क्या करते हैं, तो एट दैट टाइम स्लोप इज टेन थीटा एंड इक्वेशन है हमारे पास, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी के हिसाब से करते हैं। ओके, तो अभी हम आज एग्जांपल करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 5, 4। यानी कि दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। तो मैंने आपको बोला है उस हिसाब से, अगर आपको बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपके दिमाग में तुरंत ही दो चीज फोकस होनी चाहिए कि नंबर वन, आपको दो चीज पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि आपको पॉइंट चाहिए, और सेकंड थिंग आपको स्लोप पता होना चाहिए। अगर दो चीज आपको पता है तो आप कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे आप देखते हो तो आपके पास डेटा क्या है, सॉल्यूशन। यहां पे आपके पास दो पॉइंट है, ए 2, 3 एंड बी 5, 4। ये दो पॉइंट में से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। तो हमारे जो हमको दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, नंबर वन क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, एंड नंबर टू स्लोप चाहिए एम। एंड पॉइंट कौन सा होना चाहिए, x1 y1, और ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, ऑन द लाइन होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट आपके पास है, यानी आपके पास पॉइंट तो ऑलरेडी आपके पास है पर स्लोप नहीं है। तो स्लोप के लिए मैंने आपको बोला था, अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो वी नो दैट अगर ये पॉइंट मेरा x1 y1 है और ये पॉइंट मेरा x2 y2 है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट है ना, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। आप ऐसा भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पर सीक्वेंस याद रखना, ऊपर y1 है तो नीचे x1 ही आना चाहिए, राइट। या डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो चलो हम यहाँ पे इसके हिसाब से लिखते हैं, तो y1 क्या होगा 3 माइनस y2 बोले तो 4 अपॉन x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 क्या होगा, तो दिस इज माय x1 एंड 2 माइनस x2 बोले तो 5। समझ में आया, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -1 एंड 2 माइनस 5 इज -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या है 1/3। तो यहां पे आपको स्लोप मिल गया, देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। यानी हमको दो चीज चाहिए थी, स्लोप एंड पॉइंट। तो पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास दो है यहाँ पे, तो आप कोई भी एक पॉइंट लेके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहां पे नाउ पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू व्हाट, आप 2, 3 ले लो, या तो फिर आप ये पॉइंट भी ले सकते हो 5, 4, उसमें कुछ गलती नहीं है, दोनों पॉइंट चलेंगे, राइट। एंड स्लोप m इक्वल टू 1/3 जो हमने फाइंड किया, राइट। यानी पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हम क्या करेंगे, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन, राइट, गुजराती में શું કહેવાય, ઢાળ બિંદુ સમીકરણ। ओके, तो क्या है स्लोप पॉइंट इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, राइट। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। तो x1 y1 की जगह मैं 2, 3 रख दूंगा, तो y माइनस इंप्लाइज y माइनस y1 की जगह 3, m की जगह 1/3 एंड x माइनस x1 की जगह 2, राइट। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी इसको सिंपलीफाई करो, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 3 इन ब्रैकेट y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट x माइनस 2।
तो अभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 1 तो अंदर मल्टीप्लाई तो वही स्टेप आएगा तो x माइनस 2 एज इट इज। अभी हम x को पॉजिटिव रखेंगे यानी ये दोनों स्टेप राइट हैंड साइड में जाने देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 3y माइनस 9 उस साइड प्लस 9 हो जाएगा राइट। तो इसके हिसाब से हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है यहां पे लिख देता हूं इंप्लाइज x माइनस 3y और माइनस 2 प्लस 9 माइनस 2 इज नथिंग बट प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन राइट। तो याद रखना है आपके पास 2 पॉइंट अगर दिए हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, वो 2 पॉइंट का यूज करके पहले आपको क्या करना है स्लोप फाइंड कर लेना है। फर्स्ट स्टेप इज स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप आपको पता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट और उसके हिसाब से आपको स्लोप मिल जाने के बाद आपके पास 2 पॉइंट है a एंड b, दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो क्योंकि ये लाइन है, वो जो लाइन है वो 2 पॉइंट यानी 2 3 में से भी पास हो रही है, a में से भी पास हो रही है और b 5 4 में से भी पास हो रही है। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप यहाँ पे ऑन द लाइन ले सकते हो राइट यानी p x1 y1 राइट। तो इज इक्वल टू 3 आप 5 4 लोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो आपके पास पॉइंट है स्लोप है तो स्लोप पॉइंट इक्वेशन का यूज करके क्या है स्लोप पॉइंट इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1 उसका यूज करके आपको ये आंसर मिलता है राइट। तो याद रखना ये एग्जांपल एग्जाम में आता ही है ओके। अब इसको वीडियो को पॉज करके अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट नाउ टू फोकस ऑन द सेम एग्जांपल हम रिपीट कर लेते राइट। कोई एक अनदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 4 एंड -3 -2 ये 2 पॉइंट में से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कीजिए। तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको पहले डेटा कलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है a x1 y1 इज इक्वल टू -1 4 एंड b x2 y2 इज इक्वल टू -3 -2 राइट। तो आपके पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट में से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा स्लोप फाइंड कर लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम हियर स्लोप ऑफ लाइन AB में से पास होगी दैट्स व्हाई लाइन AB लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अभी भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आप y1 माइनस y2 की जगह y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो पर डिनोमिनेटर में फिर x2 माइनस x1 लिखना पड़ेगा। हाँ यानी सीक्वेंस याद रखना यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे x1 यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे x2 ओके। चलो यानी y1 माइनस y2 और नीचे x2 माइनस x1 मत कर देना ओके सेम रखना। चलो तो x1 y1 y2 यानी y1 बोले तो दिस इज y1 दिस इज y2 तो 4 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x1 माइनस x2 तो x1 बोले तो -1 -2 अरे -3 यानी माइनस माइनस प्लस 3 ओके। तो ये चीज याद रखना माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी 4 प्लस 2 और नीचे -1 प्लस 3 तो 4 प्लस 2 इज नथिंग बट 6 और 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 2 तो 2 3 जा 6 तो स्लोप इज व्हाट 3 ओके। फैक्टर उड़ता है तो उड़ाना पड़ेगा ओके। तो देयरफॉर हमारे पास स्लोप m मिल गया क्या 3 राइट। स्लोप आपके पास m3 है एंड पॉइंट a x1 y1 इज इक्वल टू आपके पास कौन है -1 4 राइट। आपके पास स्लोप है आपके पास पॉइंट है तो हम क्या करेंगे स्लोप पॉइंट इक्वेशन यूज करेंगे स्लोप पॉइंट इक्वेशन राइट यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना। तो क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 यही एक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए स्लोप पॉइंट इक्वेशन राइट। कॉमन मेथड कि आपके पास स्लोप है आपके पास पॉइंट है तो आप इस फॉर्मूला की वजह से आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास
x1 y1 इज अ पॉइंट -1 -4 यानी y माइनस y1 यानी 4 m की जगह क्या रखेंगे इज अ स्लोप इज 3 x माइनस x1 बोले तो -1 माइनस माइनस +1 राइट। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज y माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 3। हो सके तब तक x को पॉजिटिव रखना है राइट। तो हम ये पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस y वहां पे जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, -4 उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा राइट। तो इंप्लाइज 3x ये पूरा स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो 3x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। Hence दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी आपके पास 2 पॉइंट में से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये सिंपल मेथड देखा। इसके लिए दूसरी मेथड भी है डिटरमिनेंट मेथड। तो वो क्या है तो देखते हैं हम, उसके हिसाब से भी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है a -1 4 यानी x1 y1 इज -1 4 एंड b x2 y2 इज इक्वल टू -3 -2। तो मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है राइट। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड है। दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2। मेथड 2 के अंदर हम डिटरमिनेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डिटरमिनेंट राइट। डिटरमिनेंट कैसे आपको पता है, तो हमको यहाँ पे 3/3 का डिटरमिनेंट यूज करना है। तो क्या है x1 y1 सॉरी पहले आएगा xy1 देन x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 को सब्स्टिट्यूट करके आपको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज डिटरमिनेंट के अंदर xy एज है। xy क्या है जनरल पॉइंट है। ओके, x1 y1 की जगह आप क्या लिखोगे इट इज -1 4 तो -1 4 1। बाद में x2 y2 की जगह -3 -2 1 इक्वल टू 0। अभी आपको डिटरमिनेंट सोल्व करता आता है 3/3 का, तो उसके हिसाब से आप इसको सोल्व किए तो क्या हो जाएगा इंप्लाइज x इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगा 4 राइट 4 into 1 4 -2 into 1 इज माइनस माइनस +2। ओके, बाद में y है तो -y इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा इस तरह बंद हो जाएगा। ओके, तो -1 1 -3 1 तो क्या हो जाएगा -1 into 1 -1 माइनस -3 into 1 इज -3 और ये माइनस यानी +3 +1 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा -1 into 2 2 -3 into 4 माइनस प्लस यानी +12 इज इक्वल टू 0 राइट। 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा इंप्लाइज 4 + 2 यानी 6x माइनस 3 - 1 इज 2 यानी 2 into y यानी -2y प्लस 12 + 2 इज 14 14 into 1 इज 14 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे तो आपका ये इक्वेशन आया। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हर एक इक्वेशन के अंदर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लिया तो क्या मिला 3x - y + 7 इज इक्वल टू 0। ये 2 को सामने डाल दीजिए तो इंप्लाइज 3x - y + 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन राइट। तो ये सेकंड मेथड है, उसके अंदर सिर्फ डिटरमिनेंट हमको यूज करना है राइट। पर ये मेथड कब यूज होगी जब आपको 2 पॉइंट दिए होंगे तभी आपको ये मेथड डिटरमिनेंट की यूज होगी। बाकी जनरली आपको स्लोप पॉइंट इक्वेशन से ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है राइट। तो 2 पॉइंट दिए हैं तब आपके पास 2 मेथड है। मेथड 1 आप स्लोप पॉइंट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको स्लोप फाइंड करना है
और बाद में स्लोप पॉइंट इक्वेशन के हिसाब से करो। और सेकंड आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड है, जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट में सिर्फ रखना है वैल्यू x1 y1 पॉइंट x1, राइट, x2 y2 यानी यह पॉइंट, और उसको सॉल्व कीजिए, राइट। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट, जो इजी लगे हो। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट होते हैं तो हमारे पास दो मेथड है, एक हम स्लोप पॉइंट इक्वेशन यूज करते हैं एंड सेकंड इज अ डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए टोटल 30 एग्जाम्पल ए बी के पेयर में दिए हैं, राइट। तो आपको ए बी की पेयर लेनी है और दोनों मेथड से आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी जगह पे आपको डाउट है, अगर कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।